स्वरूप में। तो अपने स्वरूप में जमने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। अपना स्वरूप क्या है क्या नहीं है ये समझना पड़ता है। जो जो अपना स्वरूप नहीं है उसको उससे अलग होके अपने स्वरूप में बैठो, और बिना विवेक के अपने को अलग तो किया नहीं और बैठ गए। जब तिल और चावल एक में मिल जाते हैं तो उनसे कौन सी रसोई पकेगी? तिल को अलग किया, चावल को अलग किया, तब भात बढ़िया बनेगा। और तिल मिला रहे तो भात बढ़िया नहीं बनेगा। तो ये जो अपना आत्मा है, ये जब तक जड़ और अज्ञान और दुख रूप परिच्छिन्न शरीर के साथ एक होकर बैठा है, तब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। इसके लिए अपने स्वरूप में बैठने के लिए विवेक करने की आवश्यकता होती है। संस्कृत भाषा में विवेक माने होता है अलग करना। दो चीज एक में मिल गई हो। आजकल तो शब्दों का अर्थ नहीं समझते हैं, उनका प्रयोग इतना रूढ़ हो गया है। विचिर पृथक भावे धातु है, विवेचनम विवेका। दो चीज एक में मिल गई हो तो उनको अलग अलग करने का नाम विवेक है, विवेक। तो ये अपना जो मैं है, ज्ञान स्वरूप, ये जड़ शरीर के साथ मिल गया है, और जिसमें शांति ही शांति है, सुख ही सुख है, परमानंद स्वरूप ही है, वो दुख के साथ मिल गया है। और जिसमें जन्म और मरण नहीं है, वो जन्म मरण वाले के साथ मिल गया है। और जिसमें किसी प्रकार का कटना पिटना टूटना छेदन भेदन नहीं है, वो छेद्य भेद्य के साथ मिल गया है। तो विवेक का अर्थ ये होता है कि ये जो इतनी महान आत्म वस्तु जिसके बिना कुछ मालूम ही नहीं पड़ सकता हो, आश्चर्य है। यदि राम भी आपके सामने आके खड़े हों, कृष्ण भी आपके सामने खड़े हों, अंतर्यामी परमेश्वर भी आके आपके सामने खड़े हो जाएं, और आप न हो तो वो किसको मालूम पड़ेंगे? उनको जानेगा कौन? और जब जाने ही नहीं जाएंगे तो उनके आने का मजा कहाँ से आवेगा? इतना आश्चर्यमय आपका स्वरूप, परंतु आप हड्डी मांस चाम के एक पुड़िया के साथ मिल गए। जिसके भीतर चर्बी है, मांस है, विष्ठा है, मूत्र है, हड्डी है, आपका ये प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप मैं इसके साथ मिला बैठा है। तो इससे उठाने के लिए आपका आसन, शंकराचार्य भगवान ने आसन का अर्थ ये किया है। वो तो योग दर्शन के आसन का अर्थ में पहले सुना रहा था, ये वेदांत दर्शन के आसन का अर्थ है। चाहे स्वम पदार्थ में बैठ जाओ, चाहे तत्पदार्थ में बैठ जाओ, चाहे दोनों की एकता में बैठ जाओ, इसका नाम आसन, उपासन, उपवेशन, ये अपरोक्षानुभूति में आसन शब्द का ये अर्थ किया है। तो आपका आसन कहाँ लगा है ये देखिए। पैसे में लगा है कि कुर्सी पर लगा है? हम आपके बड़प्पन को समझते हैं। मंगनी का बढ़िया कपड़ा पहन के लाए
लेकिन नीचे गंजी तो फटी हुई है, गंदी है। बींग हाँकते हैं बहुत बड़ी, लेकिन भीतर कितने खोखले हैं ये बात मालूम पड़ती है। हम पहले स्टेशनों पर देखा करते थे, ये बड़े बड़े सेठ लोग कुली को 1 आना दें कि 2 आना दें, तब इतना ही दिया जाता हो, 1 रुपया 2 रुपया तब नहीं दिया जाता, 1 आना कि 2 आना। तो पहले तो कड़े पड़ जाते थे कुली के साथ कि नहीं हम 1 ही आना देंगे, 2 आना नहीं देंगे। तो कुली अगर नरम पड़ गया तब तो 1 आने में छूट गए, अगर वो कड़ा पड़ जाता था तो 2 आना दे के पिंड चुरा लेते थे। तांगे वाले से लखपति आदमी तांगे वाले से 2-2 आने के लिए उलझ पड़ते थे। लेकिन अगर वो कड़ा पड़ जाए और कुछ हंट संट बोलने लग जाए तो झट 2 आना दे देते थे। तो आप इतने बड़े होकर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होकर, ये वेदांत की बात नहीं है, ये भक्ति की बात है। बोला ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये भक्ति की बात है। आप परमेश्वर के अंश होकर के, आप राजकुमार होके, और फंसे कहाँ हैं। एक दिन एक पंडित का नाम ले दें, कहो तो बड़ा पंडित था। आप लोगों को बड़ा सेठ अगर पसंद न आता हो तो बड़ा पंडित कहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, बड़ा भारी विश्वास। ये सच्ची घटना है। रात के समय पुलिस ने गश्त करते समय एक नाले में, नाला बहता है ना शहरों में, जहाँ नीचे नहीं है ऊपर ही है, वैसे शहर में उनको एक बड़ी नाली में गिरे हुए देखा। पुलिस ने उनको उठाया, उठा कर थाने में ले गई। महाराज उनको फिर जब होश हवास में आए तो उनके पास जो झोला था उसमें थी शराब की बोतल, और बड़े भारी विद्वान। पुलिस वालों ने उनके घर वालों को फोन किया, उनके संबंधियों को किया, भाई ऐसी बात है, अब तो ये शराब के नशे में पकड़े गए हैं, शराब भी पकड़ी गई है, तो इनका चालान होगा। तो घर वालों ने बाबू संपूर्णानंद उन दिनों मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनको फोन किया कि हमारे विद्वान की तो ये दशा है। नाम उनका जानबूझ के मैं नहीं ले रहा हूँ, हमारी जानकारी में उनका नाम है। तो बाबू संपूर्णानंद ने कहा सारे विश्वविद्यालय की बेइज्जती होगी, बड़े बड़े विद्वानों की बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे ये ऐसे होते हैं। तो वो उनके स्वरूप के अनुरूप नहीं था ना। इतने बड़े विद्वान होकर के हम यहाँ भी जानते हैं, बड़े बड़े सेठ जब 4 बजे 5 बजे जब लौटते हैं, और तो लौट के कभी कभी तो गुंडे लोग लूट लेते हैं उनको, कभी नाली में से उनको उठाना पड़ता है, कभी कै करते हुए उठते हैं, ये बड़प्पन है। तो ये जो आत्मदेव हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के अंश राजकुमार ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सुख राशि, ये कहाँ गिरे? ये गिरे चाम हड्डी मांस चर्बी के पुतले में। तो जब तक विवेक नहीं करोगे, अपने को देह से ऊपर नहीं उठाओगे, तब तक तुम्हारा सारा अभ्यास भी शरीर में सीमित हो जाएगा। अभ्यास करो, लेकिन वो शरीर के बड़प्पन के लिए हो जाएगा। विवेक के बिना अभ्यास शरीर के बड़प्पन का हेतु बन जाता है। इसलिए अपने को शरीर में से बाहर निकालना पड़ता है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने 7 साधन माने हैं: विवेक, विमोख, कल्याण, क्रिया,
अभ्यास, अनवसाद और अनुद्धर्ष, ये 7 उनके शब्द हैं। ये 7 साधन जब मनुष्य के जीवन में आता है तब उसकी पोशाक ऐसी हो जाती है कि परमात्मा उसको झट गले से लगा ले, परमेश्वर गले से उसको लगा ले। विवेक, विमोख, अभ्यास, कल्याण, क्रिया, अनवसाद और अनुद्धर्ष, 7 साधन हैं। यदि ये जीव के अंदर आ जाए क्रिया योग के द्वारा तो परमेश्वर उसको अपने गले से लगा लेता है। तो आप इतनी गंदी पोशाक पहन के, इतने बड़े हैं और इतनी गंदी पोशाक पहन के बैठे हैं, तो बाबा 5 मिनट जरा शीशे के सामने इसको हटा के धो पोंछ के अपने आप को देखो, तो विवेक के आईने में देखो कि आपका स्वरूप क्या है। तब उसके बाद ये शरीर कैसे बैठा है। अपने आप, जब आपका संकल्प, आपका मन, स्वयं आप इस शरीर की सीमा से पृथक हो जाएंगे तो ये शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। फिर आसन स्थिर करने के लिए अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप कल ललितलहरिका विंजिता बिंदु ब्रह्मांडक्षरस्तार सीमा समृद्धूमांशुमालोज्ज्वल विमल रुचिध्वस्त माया विलास पूर्णानंद तीर्थो मनमनस्मनादात्मभावं ओम शांति शांति शांति। एक तो होता है परमार्थ की प्राप्ति के लिए ध्यान, और एक होता है संसार की प्राप्ति के ध्यान। ध्यान तो सबको भगवान ने दिया है, पर कोई संसार के लिए उसको करता है, कोई परमेश्वर के लिए। और उद्देश्य का बड़ा भारी महत्व है। आप किस लिए क्या कर रहे हैं। मानसिक क्रिया जितनी होती है उसमें लक्ष्य की प्रधानता होती है। आप कहाँ पहुंचने के लिए क्या सोच रहे हैं। एक सज्जन आए, बोले हमारा मन एकाग्र हो गया, तो हमको बहुत आनंद आया। ठीक है, आपकी विषय वासना कुछ कम हुई? तो बोले सो तो नहीं हुई, लेकिन उस समय, जिस समय मन एकाग्र होता है उस समय बड़ा आनंद आता है। तो वैसे एकाग्रता का आनंद यदि बढ़ने लग जाए और बिना खटपट के हो, तो उससे भी एकाग्र होने की इच्छा बढ़ेगी और विषय वासना घटेगी। तो ध्यान वहां पहुंचा देता है जिसका आप ध्यान करते हैं। ये उसकी विशेषता है।
इसकी महात्माओं में तरह तरह की शैली है। रमण महर्षि से पूछा कि ध्यान किसका करें, तो उन्होंने कहा ध्यान करने वाला कौन है? जो ध्यान करने वाला है उसी का ध्यान करो। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा ध्यान किसका करो? बोले चाहे जिसका करो। तो हमको पहले दिन की याद है जो भूल गया, अब दूसरे दिन की बता। तो शरीर का करें? मैंने पूछा शरीर का करें? बोले करो। तो इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? तो बोले कि यदि शरीर में तुम्हारी उपादेय बुद्धि है कि शरीर हमारा बना रहे, हृष्ट रहे, पुष्ट रहे, तो ध्यान से शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा। और यदि शरीर में त्याज्य बुद्धि होगी कि ये हड्डी मांस चाम का पुतला है और हम इससे छूट के अपने स्वरूप में बैठे, तो शरीर का ध्यान करने से इसकी असलियत दिखने लगेगी और इससे मुक्त हो जाओगे। तो एक बुद्धि की प्रधानता है। देख रहे हैं शरीर, परंतु इसको हड्डी मांस का पुतला देख रहे हैं, तो इससे अलग हो जाएंगे। और इसको मैं देख रहे हैं तो इससे मिल जाएंगे। ये ध्यान की अच्छा ध्यान की एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। उसमें न आसन बांधने की जरूरत है, न हाथ ठिकाने करने की जरूरत है, न रीढ़ सीधी करने की जरूरत है, न त्राटक लगाने की जरूरत है। अब चलते फिरते हो सकता है। और आपको 1 मिनट में बताता हूँ। दुनिया में आप व्यवहार सबसे करते रहिए, परंतु किसी को मेरा मत समझिए, तेरा भी मत समझिए, मेरा भी मत। आप देखो तो ये तो जीते जागते चलते फिरते का ध्यान है, आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, और यदि इसको नहीं रख सकते हैं आप, तो जब आसन लगा के और पीठ की रीढ़ सीधी करके और प्राणायाम करके और नेत्र को सम करके और ईदा पिंगला जब सम चलने लगेगी और आंख बिल्कुल ठीक सीधी हो जाएगी, तो उस समय का ध्यान न सच्चा लगेगा और न तो व्यवहार में काम देगा। क्योंकि वैराग्यहीन ध्यान केवल एक अभ्यास मात्र है। तो भाई वो 5 मिनट लगाने वाला ध्यान जो मन एकाग्र हो जाता है, वो तो नोट में भी हो जाता है, वो तो भोजन में भी हो जाता है, वो तो संभोग में भी हो जाता है। तो केवल मन के एकाग्र होने का नाम ही ध्यान नहीं है, वो तो चित्त की भूमिका है। अपने लक्ष्य में मन का एकाग्र होना ध्यान है, अपने लक्ष्य में एक स्थान होना ध्यान है। ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्य सर्वदेहिना।
संसार में जितने प्राणी हैं उनको ये मालूम पड़ता है कि ये रूमाल दिख रही है और मैं देख रहा हूं। चींटी को भी ऐसा मालूम पड़ता है, चिड़िया को भी ऐसा मालूम पड़ता है, गाय बैल को भी ऐसा मालूम पड़ता है, स्त्री पुरुष को भी ऐसा मालूम पड़ता है, और ये रूमाल दिख रही है और मैं देख रहा हूं। लेकिन आपका ध्यान तो सफल तब होगा जब संबंधे सावधानता, योगिनाम तो विशेषोयम संबंधे सावधानता। ये जिसको हम देखते हैं उससे संबंध बन जाता है। तो देखो, ये घड़ी हमारी नहीं है, यहाँ संबंध तो नहीं बन रहा है, देख रहे हैं, घड़ी को देख रहे हैं, संबंध नहीं बन रहा है, पर एक संबंध इसके साथ बना हुआ है, ये वेदांत सत्संग मंडल की है। जब घड़ी वेदांत सत्संग मंडल की हो सकती है तो हमारी भी हो सकती है। तो दुनिया में कोई चीज किसी की नहीं होती। अब देखो, दुनिया में कोई चीज किसी की नहीं होती। आकाश किसी का नहीं होता, वायु किसी की नहीं होती, तेजस तत्व किसी का नहीं होता, जल तत्व किसी का नहीं होता, पृथ्वी तत्व किसी का नहीं होता। संसार की कोई चीज किसी की नहीं होती। ये शरीर भी आपका नहीं है, शरीर के रिश्तेदार भी आपके नहीं हैं। बहुत परिश्रम करके और अक्कल लगा के जो आपने कमाया है वो भी आपका नहीं है। ले तो जड़ ही कट गई। अब ध्यान करने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो यदि बिल्कुल संबंधहीनता नहीं भागती है तो विवेकी लोग कहते हैं ये सब प्रकृति का है और मैं असंग हूं। भक्त लोग कहते हैं ये सब भगवान का है, मेरा नहीं है। इदम विष्णवे न मम, ये सब विष्णु भगवान का है, मेरा नहीं है। पर असली बात यही है कि ये जो चीज दिख रही है, जादू में अगर कोई जादूगर आपको कोई चीज दिखा दे जादू के खेल में, तो वो किसकी है? प्रकृति की है कि ईश्वर की है कि आपकी है कि जादूगर की है? संबंधे सावधानता। न अपने साथ किसी चीज का संबंध जोड़ो कि ये मेरी है, और न दूसरे के साथ किसी चीज का संबंध जोड़ो कि ये उसकी है। जैसे सपने में जो गाय दिख गई वो किसकी थी? अपनी की दुश्मन की? ये ध्यान का फल है। हो योगिनाम तु विशेषोयम संबंधे सावधानता। ये संबंध ही बंधन है, और जब दूसरे का संबंध हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। और संबंध जहां नहीं बना वहां तो असंगता अपने आप ही पद पद पर प्रकट होती है। अब आपको फिर ध्यान की बात है। ध्यान कैसे करें? एक महात्मा से मैंने पूछा, ध्यान कैसे करें? अब आप जिरह करने लगे कि वो महात्मा कौन थे, कहाँ रहते थे, उनकी क्या उम्र थी, क्या नाम था, है? यदि आप ऐतिहासिक या भौगोलिक अनुसंधान शुरू कर दें तो मुझे हाथ ही जोड़ना पड़ेगा। मैंने पूछा ध्यान कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि तुम ये ख्याल रखो कि ये सवाल तुम्हारे मन में कितनी देर रहता है। ये प्रश्न कि ध्यान कैसे करें, 24 घंटे में
कई घंटे तक ध्यान कैसे करें, ये प्रश्न रहता है। 24 घंटे में कुल मिला के 60 मिनट रहता है, 30 मिनट रहता है। जितनी देर ये प्रश्न तुम्हारे मन में रहेगा कि ध्यान कैसे करें, उतनी देर तक संसार से संबंध छूट जाएगा। माने तुम ये नहीं चाहते हो, तुम वो चाहते हो। सीधी सीधी बात हुई। देखो, हम आपको कोई श्लोक पढ़ के, कोई वाक्य बोल के तो सुना नहीं रहे हैं। इसके बहुत सुगम रीति आपको। आप काम सब करते रहो। आसन की बात तो पहले बता चुका हूं थोड़ी, लेकिन आपका कोई अंग स्थिर कर लो। कोई पांव से लेके सिर तक कोई अंग स्थिर, अंगूठा हिलने न पावे, आप सारा काम कर लीजिए। वो अंगूठा न हिले, आपकी जीभ की नोक सीधी रहे। आप काम करते रहिए, जीभ की नोक सीधी रहे, तो आपका मन तो जीभ की नोक में चला जाएगा, आपका मन तो अंगूठा में चला जाएगा। चंचलता कहाँ से आएगी? तो ध्यान का ढोंग नहीं करना चाहिए। सीधी सीधी बात आपको सुनाता हूं। एक सज्जन एक दिन बोले कि हमको तो ऐसा ध्यान करने से बड़ा आनंद आया। तो हम जानते हैं कि उन्होंने पहले से भगवान का भजन किया, विचार किया, ममता छोड़ी, तो झट मन एकाग्र होते ही उनके आनंद का विकास हो गया। हम उनकी बात को झूठी नहीं मानते हैं, बात बिल्कुल सच्ची है। आनंद आ गया, पर आनंद उस ध्यान के लिए सब तत्काल सब कुछ छोड़ देने के लिए जो तैयारी थी उनकी, वो बरसों का भजन था, वो बरसों का विवेक था, एकाएक खट्ट से हो गया। संबंध टूटता है तो खट से टूटता है। अब आपको पहले भक्तों का ध्यान सुना देंगे तो शायद आप कहें कि ये तो कुछ विवेक विचार की बातें ही नहीं करते हैं, भक्तों का खेल खिलौना सुनाते हैं। क्योंकि आजकल ऐसे लोग बहुत चेला बनाने वाले घूमते हैं, जो तुम भगवान का ध्यान करो तब तो कहेंगे कि ये खेल खिलौना है, और एक 16 आने कल्पना वो तुमको बता देंगे तो कहेंगे कि इसका नाम ध्यान हो गया। निराकार की कल्पना करना सच्चा ध्यान है और साकार की कल्पना करना झूठा ध्यान है। अरे जब दोनों कल्पना ही हैं, जब दोनों तुम्हारे मन की कल्पना ही है, तो कल्पना में लड्डू खाओ कि सत्तू खाओ, जीव तो जीव ही रहेगी। जब कल्पना नहीं करना है, हमारा मन विश्राम में है, आनंद में है, आराम में है, शांति में है, ये भी मन से कल्पना ही करनी पड़ती है। इसकी दौड़ बहुत दूर तक है। ध्यान के लिए आपको पहले भक्तों की बात सुना, मीठी लगेगी। और जब तक मिठास नहीं आती तब तक रुचि नहीं होती। हर लगे न फिक्री, रंग चोखा,
असल में सुखमेव लब्ध्वा करोति ना सुखम लब्ध्वा करोति। उपनिषद का कहना है कि जब आदमी को मजा आता है तब कोई काम करता है, जब मजा नहीं आता है तो कोई काम नहीं करता है। तो मजा बैठने का नहीं है और मजा देखने का नहीं है। मजा है अपने प्यारे के पास बैठने का और अपने प्यारे को देखने का। जिससे प्रेम होगा उसके पास बैठोगे तो आनंद आएगा, जिससे प्रेम होगा उसको देखोगे तो आनंद होगा। ये असल में आनंद के लिए जो चिंतन है ये संसार से वैराग्य भी देता है। क्योंकि जब बिना कुछ किए बिना कुछ धरे केवल ध्यान मात्र से ही आनंद का उल्लास माने थोड़े लोग शायद न जानते हों, उल्लास माने नाचना। छलकना। उल्लास माने जैसे छलक छलक के कोई नाच रहा हो उसको संस्कृत भाषा में उल्लास बोला जाता है। लास का ही लास से बनता है, लास से माने नृत्य नाचना और उत माने ऊपर ऊपर छलकते हुए नाचना, इसका नाम उल्लास होता है। तो आपके हृदय में आनंद का उल्लास हो, आप अपने होठों में आनंद ले आओ, एक बार मुस्कुराओ, अपनी आंखों में आनंद ले आओ, एक बार प्यार से देखो। आप देखो कि आपका आनंद तरंगायित हो रहा है, उसमें लहरियां उठ रही हैं आपके हृदय में। अच्छा, तो ऐसे ही खटपट की बात करते रहते हैं। एक ने कहा कि ध्यान कहाँ करें, इसके लिए मारपीट हो जाती है। ये जो पंथाई लोग हैं आपस में, हम आपको किसी पंथ की बात नहीं सुनाते हैं, पंथाई लोग, एक पंथ ऐसा है जो कहता है कि पांव के अंगूठे का नाखून दबाओ और दबाने से जो वहां थोड़ा दबाव पड़ेगा ना, उसमें मन एकाग्र हो जाएगा। एक कहते हैं कि हाथ के दोनों अंगूठे के नाखून आपस में दबा दो, जब तक ध्यान रखना धीरे न पड़ने पाओ, मन एकाग्र हो जाए। ये हमारे जितने वाणी के वाक के उपासक हैं, वाक के, वो बैखरी से मनमुख की वाणी से मध्यमा में, मध्यमा से पश्यंती में और पश्यंती से परा में, आधार में प्रारंभ करते हैं। और कीनारामी जो है वो नाभि में प्रारंभ करते हैं। ये बौद्धों के छिटपुट कई अंश हैं, शून्य का ध्यान करते हैं। मैं जबलपुर गया था, एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा मैं तो अपने गोपाल जी का ध्यान करता था महाराज, बड़ा आनंद आता था गोपाल जी का ध्यान करने में। सो एक महात्मा मिले और उन्होंने कहा नहीं गोपाल जी तो तुम्हारी कल्पना है, उनको हटाओ। ये नाभि के पास एक शून्य है, तो सांस के साथ अपने नाभि जब हिलती है ना, तो वो शून्य में नाभि के हिलने का ध्यान करो। अब वो तो दुखी हो गए, बोले कि हाय हाय हमारे गोपाल लाल जी छूट गए, गोपाल जी हमारे छूट गए। हाँ,
ये शून्य क्या आ गया महाराज, ये क्या चीज है? तो कोई यहाँ करते हैं, कोई हृदय में करते हैं। जोगियों का अनाहत चक्र अलग है और भक्तों का हृदय अलग है। जोगियों के अनाहत चक्र को कुंडलनी खा जाती है और हृदय को नहीं खाती है। वहां तो परमेश्वर है, दहर विद्या वाला परमेश्वर है। दहरम पुंडरीकम बेस्मा, तो ब्रह्मपुर है हृदय। कोई कहते हैं कि ये दोनों भौहों के बीच में जो आज्ञा चक्र है ना, वहां से ध्यान करना। राधा स्वामी वाले ज्यादा करके, कबीर पंथी, राधा स्वामी, वे लोग आज्ञा चक्र से ध्यान शुरू करते हैं। हमारे तांत्रिकों में कई ऐसे हैं जो सहस्रार से ध्यान प्रारंभ करते हैं। सहस्र दल कमल है, उस पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, वहां से ध्यान प्रारंभ होता है। कोई शून्य शिखर से ध्यान करते हैं, शून्य शिखर का ध्यान करते हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अब इसका उर्दू में लब्बो लबाब बोलते हैं, लब्बो लबाब। इसका सार सुनो। असल में जो चीज कहीं होती है और कहीं नहीं होती है, उसके बारे में ये सवाल पैदा होता है कि वो शरीर में कहाँ है और उसका कहाँ ध्यान करें। और जो चीज सर्वत्र परिपूर्ण है, माटी में, पानी में, आग में, हवा में, आसमान में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, जो अपना आत्मा ही है, उसके लिए सवाल क्या है कि कहाँ उसका ध्यान करें। और जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। यदि आपके कोई गुरु हो और उसने कहीं खास जगह पर ध्यान करना बताया हो, तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। ये तो एक गुरु का चेला फूट कर हमारा चेला बन जाए, इसके लिए लोग जोड़ तोड़ करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। और एक बार जो इस जोड़ तोड़ के चक्कर में पड़ जाएगा, वो कभी कहीं नहीं टिक सकेगा। हमारे एक मित्र हैं यहीं, तो वो राम का ध्यान करते थे और बड़े बढ़िया महात्मा ने, वृद्ध महापुरुष ने, और हम जिनके ऊपर बड़ी श्रद्धा करते थे, ऐसे महापुरुष ने उनको राम का ध्यान बताया। अब महाराज कोई ऐसे आए हंसाने खिलाने बुलाने वाले, चुटकुले सुनाने वाले आ गए, और चुटकुले भी गढ़ गढ़ के सुना। उन्होंने ऐसा उसको मोह लिया कि राम का ध्यान छुड़ा के कोई दूसरा ही ध्यान कराना शुरू कर दिया। अब वो महीने 2 महीने जब तक चुटकुले उटकुले सुने, तब तक तो उनकी वृत्ति ठीक रही। जब वो चले गए तब मेरे पास आए, बोले महाराज क्या करें। मैंने कहा इतना बड़ा महात्मा, वृद्ध, अनुभवी पुरुष, उसने जो बताया उसमें तो तुम्हारा मन लगा नहीं, अभी चुटकुले में तुम्हारा मन लगेगा। तो जो लोग बदलना शुरू कर देते हैं, उनको फिर कहीं भी टिकना शक्य नहीं होता है, वो बदलते ही जाते हैं। भर्तृहरि का एक बड़ा बढ़िया श्लोक है, शिरः सार्वम स्वर्गात् पतति शिरसत् तत्स्थिति धरम। गंगा जी भगवान के चरणा रविंद्र से गिरी ब्रह्मलोक में, ऐसे गंगा जी के बारे में है। और वहां से हिमाचल पर गिरी, वहां से मैदान में आई, और अधोधो गांगेयम पदम उपगतम स्तोक मधुना। गंगा जी की वो जो धारा थी वो बड़ी गलत जगह पर पहुंच गई, स्तोक पद पर, छोटी जगह पर पहुंच गई। आप कहना क्या चाहते हैं? सरकार का कहना ये चाहते हैं कि विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुखा।
जब एक आदमी विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, एक अच्छी बात को छोड़ देता है, तो भवति विनिपात शतमुखा, वो तो बस ढंगलाता हुआ चला जाता है, ढमनिया खाता हुआ ढंगलाता हुआ। ये हिंदी में है कि नहीं ये बात शब्द? लुढ़कता हुआ। हाँ देखो शर्मा जी ने ठीक हिंदी खड़ी बोली बता दी, लुढ़कता हुआ। हमारे गांव की बोली है, ढंगलाता हुआ, ढमनिया खाता हुआ। एक बार गिरे तो बस फिर गिरते ही जाओगे, कहीं ठिकाना नहीं जल्दी मिलेगा। इसलिए एक जगह पकड़ के दृढ़ता के साथ मनुष्य को बैठना चाहिए। इसी से वृंदावन में गिरिराज है, गोवर्धन, पर्वत के समान दृढ़ता चाहिए। तो वहां देखो जमुना जी बहती हैं, जैसे जमुना जी की धारा बहती है वैसे अपनी वृत्ति अपने इष्टदेव की ओर बहना चाहिए। वहां निर्मल जल का सरोवर है, आपका हृदय बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, इसका नाम है वृंदावन। ध्यान करने में धाम की भी जरूरत पड़ती है। ठाकुर जी वहां प्रकट होते हैं, ठाकुर जी वहां बच्चे की तरह खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, करते हैं, रोते हैं, माँ के गोद में दूध पीते हैं, उनको चलना सिखाया जाता है, इसका नाम धाम है, धाम। उनको खाना सिखाया जाता है और ठाकुर जी को मुक्ति करना सिखाया जाता है वाला। बच्चों के साथ खेलते हैं, ग्वालों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और कभी सांप ही मार डालते हैं, और कभी गधे को ही 2 डंडे लगा देते हैं, कभी घोड़े से ही भिड़ जाते हैं, और कभी ग्वालिनों के साथ नाचते हैं, और कभी बिल्कुल अंतर्धान हो गए, लुप्त हो गए, कभी दिखते ही नहीं, पर धाम बना हुआ है। आपके ध्यान में भी एक धाम चाहिए, धाम, कि उसमें ठाकुर जी कभी दिखें, कभी खेलें, कभी न दिखें, लेकिन धाम बना रहे। वो धाम तो बना रहे, ठाकुर जी कभी उसमें हिलें, कभी तदे जती तद नहीं जती, कभी वो हिलता है कभी नहीं हिलता है, तद दूर है तदवंश के, कभी दूर जाता है कभी निकट रहता है, तदंतरस से सर्वस्व, कभी सबके भीतर रहता है कभी बाहर निकलता है, परंतु धाम बना रहे। ये धाम निष्ठा वाले कहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ दिखाना, सबने वैकुंठ की प्रशंसा की है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं अवध सरिस प्रिय मोहिन सो, ये धाम होगा। वैकुंठ में जाके आप मरें ये आपके बस में नहीं है, पर अयोध्या में रह जाएं तो आप मर सकते हैं, काशी में रहें तो वहां मर सकते हैं, वृंदावन में रहें तो वहां शरीर छूट सकता है। इसका अर्थ क्या है? वैकुंठ में तो जाके मरना होता नहीं। तो देखो, आप जप करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, आप करोगे तब होगा ना। नाम जीभ से लोगे तब न लिया जाएगा, पूजा करोगे तब न किया जाएगा, और मन एकाग्र करोगे तब न, लक्ष्य में मन लगाओगे तब न ध्यान होगा। और वहां आप ध्यान धाम में जाके बस जाओ, वृंदावन में बस जाओ, वृंदावन आपका ध्यान करेगा, उसमें आपकी माटी मिल जाएगी, माटी में माटी मिल जाएगी। आप
धाम का ध्यान नहीं करोगे, धाम आपको अपनी गोद में ले लेगा, चाहे आप याद करो चाहे न करो। ये धाम निष्ठा का एक स्वरूप बताया हो, ये वेदांतियों का अधिष्ठान है। चाहे स्मरण करो चाहे मत करो, चिंतन करो चाहे मत करो, काश्याम स्वपच गृहेवा नष्ट स्मृति रवि परित्यजन देहम। जिसको अधिष्ठान का बोध हो गया, ब्रह्म ज्ञान जिनको हो गया, वो चाहे काशी में मरे चाहे चांडाल के घर में मरे, याद करते हुए मरे, बेयाद के मरे, हाय हाय करते हुए मरे, परंतु वो तो ज्ञान समकाल ही मुक्त हो गए। तो ये जैसे वेदांतियों का यादृश अधिष्ठान होता है, वैसे ही भक्तों का धाम होता है। तादृश, वही नहीं, तादृश, तादृश माने वैसे ही। हम धाम की याद करें कि न करें, और धाम हमको अपनी गोद में से कभी नहीं उतारता है। और श्री रामानुज संप्रदाय में धरती पर 12 वैकुंठ माने जाते हो, भू वैकुंठ 12 वैकुंठ है। तो ये परमेश्वर को, परम सत्य को धरती पर ले आना और उनको मनुष्य के रूप में देखना, उनके साथ हंसना, खेलना, बोलना, नाचना, गाना, बजाना, आप आंख बंद कर लीजिए और मौज से भगवान का ध्यान कीजिए। इसमें अगर आपको मजा आ जाएगा तो विषय का चिंतन छूट जाएगा। जौ मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस, खट रस, अनरस, रस वह जाते सब सीठे, जौ मोहि राम लागते मीठे। भगवान से प्रेम करने का अर्थ ही होता है कि ये जो छोटी छोटी चीजों में अपना प्रेम जुड़ा हुआ है, ये परमेश्वर के आनंद का, भगवान के आनंद का ध्यान करने से विषयानंद की निवृत्ति होती है। यदि विषयानंद की निवृत्ति न होती हो तो आप समझना कि आपका ध्यान ठीक नहीं लग रहा है। भगवान परमानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप। भगवान का ध्यान होगा, उनकी मुस्कान, उनकी चितवन, उनकी भौहों की मटकन, उनके कुंडल की लटकन, उनके पीतांबर की चटकन है। यदि आपके ध्यान में आ जाए तो ऐसा मजा आवेगा, ऐसा मजा आवेगा कि दुनिया में सब मजे फीके पड़ जाएंगे। भक्ति का काम असल में यही है। अब आपको ध्यान का एक दूसरा पहलू सुनाते हैं। अभी हम आसन से ऊपर नहीं चल रहे हैं, है ना?